हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे आवर इन्वायरमेंट, और इसमें हमने बात करी थी दो चीज़ों की। एक हमने बात किया था जो हमारे इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में है, प्रोड्यूसर की। दूसरी बात करी थी हमने कंज्यूमर की, और तीसरा बात किया था हमने अपघटक यानी डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स, तो ये हमने बात किया था कि जो हमारा पर्यावरण है या हमारा जो पारितंत्र था, पारितंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। तो हमने बात की थी जैविक घटक और जैविक घटक और जैविक घटक। और जैविक घटक में हमने देखा था कि आपके पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पानी है, जल है, वायु है, ये सारी चीज़ें हमने ये देखा था कि अजैविक घटक के तहत आती थी, पारितंत्र के वो एबायोटिक कंपोनेंट के तहत आती थी। फिर हमने देखा था कि बायोटिक कंपोनेंट मतलब जैविक घटक में फिर हमने बांटा था इन तीन क्लासिफिकेशन में कि बेसिकली जो भी जिनमें जीवन होता है वो तीन तरह, वो जो जिनमें जीवन होगा वो तीन तरह में बांटे जा सकते हैं। पहला होगा उत्पादक, दूसरा होगा कंज्यूमर, तीसरा होगा डिकम्पोजर्स। फिर हमने कंज्यूमर को बांटा था प्राइमरी लेवल का, द्वितीयक लेवल का, तृतीयक लेवल का, यानी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हमें इसके आगे मूव करना है, और आगे क्या है हमारा आवर इन्वायरमेंट में, आगे हमारा चैप्टर में ये है कि हम देखेंगे यहाँ पे कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, दो शब्द आपको मिलेंगे। एक खाद्य श्रृंखला जिसको हम कहते हैं फूड चेन, और एक होगा आप पढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे खाद्य जाल। खाद्य जाल यानी फूड वेव। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में दोनों में अंतर भी समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो पहले हम लेते हैं आपके फूड चेन को। फूड चेन क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे फूड वेव की। ठीक, तो अब हम फूड चेन की अगर हम बात करें तो हमारा फूड चेन में क्या आता है। फूड चेन में आप देखिए, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि जैसे जंगल है, या फिर वन है। वन में क्या होते हैं, सबसे नीचे लेवल पे पेड़ पौधे होंगे। मान लीजिए ये घास है, ये पेड़ पौधे हैं। अब इन पेड़ पौधों को आप देखेंगे तो कौन खाएगा, तो इन पेड़ पौधों को देखेंगे आप तो कीट पतंगे खाएंगे। कौन खाएंगे, कीट पतंगे। कीट पतंगे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके हैं पौधे, ये हो गए पौधे। पौधों को खाया टिड्डा ने, टिड्डा, ठीक है, टिड्डा यानी कीट पतंगे। और इसको खाया जाता है कौन, मेढक। इसको खाया जाता है मेढक। मेढक को खा जाएगा सांप, और सांप को खा जाएगा बाज या चील। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये है एक श्रृंखला बन रही है। एक श्रृंखला का मतलब इसमें एक चीज का भोजन दूसरा चीज है। जैसे पौधे हैं, किसका भोजन है, टिड्डे का। टिड्डा किसका भोजन है, मेढक का। मेढक किसका भोजन है, सांप का। और सांप किसका भोजन है, बाज या चील का। तो देखिए अब एक चीज को दूसरा जीव खाएगा, और ये एक ऐसी लंबी श्रृंखला चलेगी। अब इस श्रृंखला में खास बात क्या है कि मान लो जैसे पौधे हैं, तो सूर्य का प्रकाश तो बहुत ज्यादा है। अब पूरे प्रकाश को तो पौधे अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। पता है आपको कि सूर्य के प्रकाश का मैक्सिमम से मैक्सिमम 1% जो ऊर्जा होती है सूर्य के प्रकाश की, उसको पौधे क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। और इसको क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण, क्या ये कौन सी क्रिया होती है, ये भाई प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी के माध्यम से पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो पौधों ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाना बनाया, और
खाना बनाने के बाद मान लो कि पौधे हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने जीवित रहने के लिए भी कुछ इनके अंदर कुछ क्रियाएं होंगी, जैसे श्वसन होता है या इनकी ग्रोथ है। तो ये जो खाना बनाते हैं पौधे, मान लो कि खाना बनाया पौधों ने 100% में पौधे क्या करेंगे, 90% जो खाना है, 90% जो खाना है वो तो अपने प्रयोग में रख लेंगे। क्या करेंगे, अपने जैविक दैनिक कार्य के लिए प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, अपने दैनिक कार्यों में, अपने दैनिक कार्यों में ये प्रयोग करेंगे इसको। और जो 10% ऊर्जा है ये वाली बची हुई, ये किसको मिलेगी, ये मिलेगी टिड्डे को जाएगी। जो टिड्डा इसको खाएगा वो क्या करेगा, 10% टिड्डा को प्राप्त होगा, टिड्डा को। ठीक है, तो देखो 10%, 100% ऊर्जा थी पौधे के पास, जिसमें से कितनी मिली, इसको मिली, यहाँ पे कितनी मिली, 10% ही इसको मिली। ठीक है, अब मान लो टिड्डा है, टिड्डे में भी टिड्डा उड़ेगा, टिड्डा कुछ खाना अगर घास खाता है तो वो भी उड़ता है, बढ़ता है। तो टिड्डा क्या करेगा, टिड्डा भी 90% अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, अपने पास अपने कार्यों के लिए यूज करेगा। और टिड्डे से भी कितना इसका यूज होगा, टिड्डे का मान लिया 100% है, तो इससे भी 100% से सिर्फ यहाँ कितना आएगा, 10%। टिड्डे की ऊर्जा का 10% ही मेढक को प्राप्त होगा, जब मेढक क्या करेगा, टिड्डे को खाएगा। तो उसके बाद देखो, मान लो कि अब यहाँ मेढक है, मेढक की भी बहुत सारी ऊर्जा है, मान लो 100% इसकी ऊर्जा है, तो ये क्या करता है, ये भी 90% अपनी दैनिक कार्यों में यूज कर लेता है, और अपनी ऊर्जा का सिर्फ 10% किसको देगा, सांप को, जो इसको खाएगा। तो ये क्या देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं कि सब लोगों की अपनी ऊर्जा का 10% ही ट्रांसफर हो रहा है धीरे धीरे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अब इसे मिटाता हूं मैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम समझेंगे कि एक तो क्या हो गई, ये श्रृंखला हो गई। तो हमने देख लिया कि खाद्य श्रृंखला क्या है, तो भाई खाद्य श्रृंखला वो है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है या अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, खाता है। जैसे पौधे टिड्डे को, टिड्डा मेढक को, मेढक सांप को, सांप बाजे चील को, ये होगा हमारा खाद्य श्रृंखला। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो रही है, तो इसको ऐसे देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं। अगर एग्जाम्पल ले हम, तो इसको कुछ इस तरह ये दिखाई देगा। ये जो है, मान लो कि यहाँ एक बनाते हैं, एक ऐसे डायग्राम बनाते हैं पिरामिड टाइप का। ठीक है, अब ये देखो, मान लो कि ये अलग अलग है, यहाँ पे क्या है, पौधे हैं, पौधे। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, टिड्डा, यहाँ क्या आएगा, मेढक, यहाँ पे क्या आएगा, मेढक के बाद सांप, यहाँ आएगा बाज। तो अब क्या होगा, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, यानी ऊर्जा क्या हो रही है, ऊर्जा जो है नीचे के ग्रुप से ऊपर के ग्रुप में ट्रांसफर हो रही है। ऊर्जा का प्रवाह क्या है, ऊर्जा का, ये देखिए ऊर्जा कैसे जा रही है, तो इसको कह सकते हैं ऊपर, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊर्जा का प्रवाह। ठीक, मतलब ऊर्जा जो है, पौधे की ऊर्जा टिड्डे में, टिड्डे की ऊर्जा मेढक में, मेढक की ऊर्जा बाद में। अब मान लो कि ये 10% ट्रांसफर हो रही है, ये 10% ट्रांसफर हो रही है। तो ये देखिए, दूसरा एक ग्राफ बनाते हैं। मान लो कि ये देखो, 1 2 3 4 5 खाने हैं, तो 1 2 3 4 और 5। मान लो कि ये यहाँ पे कुछ ऊर्जा जो है 10,000 है, 10,000 किलो जूल है, 10,000 किलो जूल है। अब इसका 10% ऊर्जा यहाँ होगी, तो 1 जीरो आप क्या करोगे, 10% मतलब 1 जीरो इसकी कम कर दोगे, तो 1 जीरो कम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, आप लोग का 1000 किलो जूल। मतलब ये 10,000 में से 9,000 किलो जूल कहाँ होगी, यहाँ खर्च हो गया। अब ये इसके पास कितना ट्रांसफर हुआ, 1000 किलो जूल। यानी ये जो ऊर्जा किसकी थी, ये ऊर्जा पौधे की थी, और आपकी ये ऊर्जा आ गई आपकी टिड्डे की। अब 10,000 किलो जूल से फिर टिड्डे को खाएगा मेढक, तो 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होगी। तो अब एक और जीरो कम कर दो, इसके पास, मेढक के पास कितनी पहुंची, 100 किलो जूल ऊर्जा। अब मेढक को खा गया सांप, तो इसके पास कितनी पहुंची, एक जीरो और कम कर दो, 10 किलो जूल। और सांप को खा गया बाज, तो बाज को कितनी मिली, 1 किलो जूल।
तो अगर आप ऊर्जा देखें तो देखो ऊर्जा क्या हो रही है, धीरे धीरे ऊर्जा जो है ये टिड्डे की थी, ये मेढक की थी, ये सांप की थी और ये अल्टीमेटली बाज की है। तो आप देखोगे तो ऊर्जा क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और ऊर्जा का प्रवाह कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। इसी को कहते हैं 10% ऊर्जा का नियम। इसको क्या कहते हैं, 10% ऊर्जा का नियम। इसको 10% ऊर्जा का नियम अभी तो समझ लिया हमने होता है, होता क्या है, और इसको लिखेंगे कैसे। तो ये देखिए एक एक जो लेवल है, जैसे ये लेवल है पौधे का, तो इसको कहते हैं पोषी स्तर। क्या कहते हैं, पोषी स्तर। यानी हर लेवल जो है पोषी स्तर के नाम पे। जैसे पोषी स्तर ये है, एक पोषी स्तर पौधों का है, एक पोषी स्तर टिड्डा है, एक पोषी स्तर मेढक है, एक सांप है, एक बाज है। तो कहना है हमें कि जब ऊर्जा क्या होती है अपने प्रत्येक पोषी स्तर से एक स्तर से दूसरे स्तर पे जब ट्रांसफर होती है तो सिर्फ 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। यानी और इसी को ऊर्जा का नियम कहते हैं। यानी अगर ऊर्जा की बात करें तो 10% ऊर्जा जो ट्रांसफर हो रही है, इसे हम हर प्रत्येक पोषी स्तर पे इसे हम 10% ऊर्जा का नियम कहते हैं। तो ये हमारा हो गया 10% ऊर्जा का नियम। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद अब हमारा ये हमने क्या देख लिया भाई, हमने फूड चेन देख ली, हमने 10% ऊर्जा का नियम देख लिया। अब हमें देखना है फूड वेब यानी खाद्य जाल। अब देखिए इसको इसको भी मिटा देता हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा अभी खाद्य जाल पढ़ लें, उसके बाद में फिर बताता हूँ कि इनमें अंतर क्या, फूड चेन और फूड वेब। अच्छा वेब को ऐसे समझो, वेब जो है क्या है, वेब मतलब आप जब से इंटरनेट चलाते हो तो बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। तो वेबसाइट में क्या होता है, इंटरनेट, इसको कहते हैं इंटरनेट को क्या कहते हैं, ये जैसे इंटरनेट। तो इसको देखो दो चीजें हैं, इंटर और नेट। मतलब नेट का मतलब जाल होता है, जाल। जैसे मान लो कि जाल कैसा होता है, जाल कुछ इस तरह का होगा, जैसे ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहेंगे, है ना, कुछ ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे होता है ना, जाल का मतलब जैसे मछली भी मारते हैं, नेट जो होता है, तो उसमें देखेंगे सब धागे जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जब हम फूड वेब की बात करेंगे तो कुछ इसी तरह के जुड़ा हुआ संरचना हम देखेंगे। तो उसी वेब से लिया गया है फूड वेब। फूड वेब मतलब खाद्य जाल। तो अब देखो कैसे हम खाद्य जाल को कैसे समझते हैं। खाद्य जाल के लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लो कि एक हम यहाँ लेते हैं पौधा, एक हमने लिया पौधा। अच्छा अब पौधे में देखो कि पौधे को कौन कौन खा सकता है। तो पौधे को गाय खा सकती है, ठीक है, और गाय को कौन खा सकता है, शेर हो सकता है, ठीक है। मान लो पौधा है, अब पौधे को कौन खा सकता है, टिड्डा, टिड्डे को कौन खा सकता है, मेढक, मेढक को कौन खा सकता है, सांप, सांप को कौन खा सकता है, बाज, ठीक है। एक पौधा है, मान लो पौधा है, इसको कौन खा सकता है, खरगोश, और खरगोश को दो पॉसिबिलिटी, तो बाज भी खा सकता है, खरगोश को शेर भी खा सकता है, ठीक है। उसी तरह ये है, मान लो यहाँ पे एक चीज और रख सकते हैं, गाय है, गाय को कौन खा सकती है, लोमड़ी, ठीक है, और लोमड़ी गाय को खा सकती है, ठीक है, और लोमड़ी को कौन खा सकता है, शेर। उसी तरह खरगोश है, खरगोश को खा सकती है लोमड़ी, लोमड़ी को फिर शेर। तो देखो ये देखो आप कई तरह की संरचनाएं यहाँ बनी। पौधा एक है, पौधे को खाने वाले कितने लोग हैं, कई लोग हैं। पौधे को एक तो खा सकता है खरगोश, और ऐसा हो सकता है कि खरगोश खाए, और खरगोश को एक चीज और बन सकता है, खरगोश को सांप भी निकल सकता है, ठीक। तो ये देखो खरगोश पौधा है, पौधे को खा सकता है खरगोश, खरगोश को खा सकता है बाज। पहला सीरीज, पहले चेन एक चेन थी। दूसरा चेन है, पहला पौधे को खाएगा खरगोश, खरगोश को खाएगा सांप, और सांप को खा जाएगा बाज। दूसरी सीरीज,
तीसरी सीरीज पौधा है, पौधे को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। तीसरी सीरीज। चौथी सीरीज देखो, पौधा है, पौधे को खाएगा गाय, गाय को खाएगा शेर। चौथी सीरीज। पांचवी सीरीज देखो, पौधा है, पौधे को खाएगा गाय, गाय को खाएगी लोमड़ी, लोमड़ी को खाएगा शेर। छठी सीरीज, पौधा है, पौधे को खाएगा खरगोश, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर। सातवीं सीरीज। तो अब आप देखोगे कि यहाँ जो है 7 श्रृंखलाएं, मतलब एक तरह से आप गिन लेना, 7 श्रृंखलाएं जो है जुड़ी हुई हैं। ये 7 श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं और यही जब जुड़ती हैं तो ये क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। खाद्य जाल बनाती हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला थी, ठीक है, 7 खाद्य श्रृंखलाएं थी, वो जुड़ी और उन्होंने जुड़ के क्या बनाया? खाद्य जाल। तो अगर कोई पूछता है कि भाई खाद्य जाल क्या है, तो बोलना है कि खाद्य जाल क्या है? खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ाव। खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ाव। आपस में खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ाव क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। तो यहां से आप देखिए कि ये क्या हो रहा है, ये ऊर्जा जो है कि चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से आपके एक टॉप लेवल पे पहुंच रही है। या तो वो शेर के पास पहुंच रही है जो कि सर्वाहारी है, या तो फिर बाज के पास, मतलब सर्वाहारी क्या मांसाहारी है, इसके पास या तो इसके पास पहुंच रही है। तो देखा जाएगा तो ऊर्जा क्या होती है कि बेटा ऊर्जा जो है अपनी इस ट्रॉपिक लेवल से धीरे धीरे ट्रांसफर होती है। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक और है, ये देखो कि ऊर्जा जो है लगभग 10% के हिसाब से ट्रांसफर हो रही थी, हमने आगे पढ़ा था। तो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा के, इसीलिए कहते हैं जब ऊर्जा का यानी बहुत कम, मान लो कि तुमने देखा था कि नीचे कितनी थी? 10,000 किलो जूल थी, ऊपर जाके कितना पहुंचा था बाज के पास? 1 किलो जूल हमने देखा था ना। तो ऊर्जा देखो 10,000 से कितनी हो गई? 1 किलो जूल, कितना कम हो गया। इसी चीज को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि भाई ऊर्जा बहुत ज्यादा हरास हो रहा है, सिर्फ 10% ही ऊपर जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में पॉसिबल नहीं है। यानी कोसी स्तर जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 3 से 4। ठीक, तो 3 से 4 हमारे क्या हो गए? ट्रॉपिक लेवल हो गए। ठीक, तो ये हमारा रहा आज का खाद्य जाल। अब जो है अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे किसका? ओजोन का और ओजोन क्षरण का। ठीक है, ओजोन क्षरण यानी ओजोन डिप्लीशन। उसके बाद जो है फिर आगे हम बात करेंगे आपके वेस्ट मैनेजमेंट का, कचरा प्रबंधन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आएंगी वो आपकी, ये तीनों जो आएंगी ये किस में आएंगी? नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक इतने वीडियो को जो वर्क पढ़ाया है इसे आप प्रिपेयर कर लो। तो मोटा मोटा आज क्या देखा हमने? खाद्य श्रृंखला देखी, खाद्य जाल देखी, 10% ऊर्जा का नियम देखा, 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं।